थूक करके चाटते हैं ओम प्रकाश राजभर। जो थूका जाता है और वो भी जमीन पर थूका जाता, चाटते तो चाटते, जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति अगर इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। बाबा जी इनको थोड़े एक्सेप्ट करेंगे। बाबा जी एक्सेप्ट करके जाएंगे गोरखपुर मंदिर में भीख मांगने? हैं? उनको याद नहीं है बाबा जी को? हैं? बाबा जी को भी बात याद है ओम प्रकाश राजभर जी की कि ये ओम प्रकाश राजभर ये क्यों नहीं बताते? ये बताने में शर्म लगती है तुम्हें? तुम्हारे नज़र में शर्म है कि नहीं है ये बताओ। 17 में लड़ाई अपने बेटा को बांसडीह से क्यों नहीं जीता लिए? 22 में लड़ाई अपने बेटा को शिवपुर विधानसभा बनारस से क्यों नहीं जीता लिए? नकली ओम प्रकाश राजभर अपना संबंध बना सकता है, असली महाराजा सुहेलदेव का वंशज महेंद्र राजभर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जिताने के लिए गारंटी लिए हो ना। खाता खुल जाए भारतीय जनता पार्टी का 24 में तो जान लीजिए कि इन लोगों की बहुत खैर होगा, जान लीजिए। कल तक भाजपा के लोगों को गाली देते थे, अब नहीं गाली देंगे। आज तो दाव में भाजपा के लोग पाए हैं ओम प्रकाश राजभर को। अब अपनी औकात ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ रहा है। अब अपना नाम पीछे हटा दिए हैं, अब जान गए हैं कि मेरी औकात खत्म हो रही है। समाज आज यहाँ सुधाकर सिंह को नेता मान रहा है। एक दिन का कार्यकर्ता अब्बास अंसारी अगर हों तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा ओम प्रकाश राजभर की। हाँ, आखिरकार एक दिन का कार्यकर्ता नहीं, फिर टिकट क्यों दे दिए बताइए? ओम प्रकाश राजभर संघर्ष किए और विरासत में आ गए उनके दोनों बेटा हैं। आज वही देन है कि लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राजभर पियंकड़ है। अरे भाई, राजभर पियंकड़ है तो बस यही प्रमाणित करने जा रहा है। घोसी का चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 5 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी और उसी दिन फैसला हो जाएगा कि इस बार घोसी के उपचुनाव में जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया और किसे अपना विधायक चुना। तमाम दावे हैं, तमाम वायदे हैं, इन सब के बीच कौन किस पर कितना भारी है, यही समझने के लिए हम स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के पास आए हैं, क्योंकि इनका भी अपना एक दखल है राजभर समाज में और ये दम बांध रहे हैं कि हम इस चुनाव में सुधाकर सिंह को जिताकर ही मानेंगे। वहीं इनके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि राजभर समाज में उनकी जितनी पकड़ है, जितना दखल है, दूसरे किसी भी राजभर नेता का नहीं है। ये बात उनके बच्चों के बयानों में भी अक्सर देखने को मिल रहा है कि अपने अलावा वो दूसरों को किस तरह का नेता समझते हैं, किस हद दर्जे का नेता समझते हैं कि अक्सर गलत शब्दों से, मैं तो कहूँगा कि उनको परिभाषित करते हैं, उनको नवाजते हैं। देर ना करते हुए महेंद्र जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है आपको कि मैच अब किसके पाले में है? पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, इसके बाद आगे बताएं। मैच किसके पाले में है? मैच सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के पाले में है। आप उनके सहयोगी हैं, इस बात से ये दावा कर ही रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? हमारे नेताओं ने कार्यकर्ता बैठक बुला करके सर्वसम्मति से लोगों ने पास किया कि हम सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी का मदद करेंगे। अच्छा, तो लगता है आपकी मदद भारी पड़ जाएगी दारा सिंह पर? अब आप कल तक देखे होंगे हमारे जो समाज के लोग हैं समाजवादी पार्टी को जल्दी वोट नहीं किया करते थे, लेकिन इस बार चाहे माननीय सुधाकर सिंह जी के वजह से, चाहे माननीय अखिलेश जी के वजह से, चाहे उनके कार्यकर्ताओं की वजह से, चाहे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं की वजह से, सभी लोगों ने प्रयास करके और उस कंडीशन में ला दिया है कि कम से कम 30 से 40, 45, 50% तक राजभर समाजवादी पार्टी चुनाव साइकिल को इस बार उपचुनाव घोसी में वोट देने जा रहा है। महेंद्र जी, आपने एक बात कहा कि समाजवादी पार्टी को हमारे समाज के लोग वोट देना पसंद नहीं करते। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी कभी मंत्री बनाती है आपके समाज के व्यक्ति को जो सपा के नेता हैं, कहीं विधायकी का टिकट देती है, वो जीत के जाते हैं। दीदारगंज आजमगढ़ में विधानसभा है दीदारगंज, वहाँ से राजभर कमलाकांत राजभर चुनाव जीत के गए हैं। इसके बावजूद भी ऐसी क्या दूरी है रही है राजभर समाज की समाजवादी पार्टी से जिसकी वजह से आप लोग वोट नहीं देते? देखिए, नेता लोग हमेशा गुमराह करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो राजभर के बेटी और बेटा के लिए, हक और हुकूक के लिए नहीं बात करती है। नेता केवल गुमराह करने का काम किया करते थे। आपको बताना चाहता हूं, 12 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी चला रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से समस्त आपके दर्शकों तक खबर भेजना चाहता हूं, आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं कि जो पुलिस फोर्स की भर्ती हुई थी, पुलिस सिपाही दरोगा
राजभर के बेटा को भी समाजवादी सरकार के लोगों ने बनाया था। अच्छा। हाँ, लेकिन नेता लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, केवल नेता गुमराह करने का काम करते हैं। जैसे आज के डेट में बड़े पैमाने पर तो गुमराह कौन कर रहा था? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर करने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपने आप को राजभर समाज का रहबर बताते हैं। राजभर समाज बगैर उनसे पूछे, बगैर उनसे सलाह लिए कुछ भी सोचता नहीं, कुछ भी करता नहीं है। राजभर समाज इस बात को जान चुका है कि उनके पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। यहाँ घोसी उपचुनाव में ये जीता जागता हुआ उदाहरण है। आज बाप बेटा तीनों लोग दिन दुगना रात चौगुना, आज कम से कम 10 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। 10 दिन से लगातार। आप बताइए, पाँव जमीन, उनके पाँव तले उनकी ज़मीन नहीं खसकी होती। हो सकता है इस बात का ये मतलब भी निकाला जाए कि दारा सिंह चौहान को जिता करके राजभर मंत्री बनने की अपनी उम्मीदों को पुख्ता कर रहे हो। जब यहाँ आए ना, पहला दिन जब घोसी विधानसभा के उपचुनाव में आए, आपको ये लगता है कि नहीं लगता है? आपकी बात ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह को एक बड़े मार्जिन से जिता करके और फिर मंत्री बनने का जो उनका ख्वाब है, सपना है, उसको पूरा करने में लगे हों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला दिन घोसी विधानसभा में वो आए तो उन्होंने कहा, मंच से ऐलान करके कहा कि लड़ाई ओम प्रकाश बनाम माननीय अखिलेश यादव जी की है। आज 4 दिन से घूम घूम करके कह रहे हैं कि लड़ाई अखिलेश बनाम जोगी जी से है। अरे आज की डेट में देखिए, जहां भी आप चैनल पर बुलाते होंगे, अब अपना नाम पीछे हटा दिए हैं। आप जान गए हैं कि मेरी औकात खत्म हो रही है। समाज आज यहाँ सुधाकर सिंह को नेता मान रहा है। समाज के लोग, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि ये पूरी तरह से चुनाव जो है राजभर, ओम प्रकाश राजभर पे फोकस्ड हो गया है, हमारे कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है। कहीं इस तरह का कोई आदेश बीजेपी के आला कमान की तरफ से पारित ना हुआ हो कि राजभर अपने आप को ना प्रोजेक्ट करें, ये भाजपा बनाम अखिलेश यादव या भाजपा बनाम सपा कर दें? नहीं, अब उनको ये पता चल गया कि हम जो भाषा पहले शुरुआती दौर में बोले कि ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव की लड़ाई है, उनको ये पता चल गया कि नहीं, इससे लड़ाई हमारी नहीं खड़ा हो पा रही है। तब आज के डेट में, आज 4 दिन से नाम दे रहे हैं ये कि अखिलेश बनाम जोगी जी की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई नहीं, अखिलेश बनाम जोगी जी की लड़ाई है। ताकि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, कल तक भाजपा के लोगों को गाली देते थे, अब नहीं गाली देंगे। आज तो दाव में भाजपा के लोग पाए हैं ओम प्रकाश राजभर को। अब अपनी औकात ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ रहा है कि हमको किस व्यवहार के साथ लोगों से पेश आना चाहिए। अब समझ में ओम प्रकाश राजभर के आ रहा है। अब 4 दिन से बयान दे रहे हैं, आप लोगों के चैनल पर ही बयान दे रहे हैं कि लड़ाई हमारी नहीं, अखिलेश बनाम माननीय जोगी जी की है। देख लीजिए, जाएंगे जब मुलाकात करेंगे तब समझ में आएगा। 10 दिन से काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? आपके पुराने साथी, उनके दोनों बच्चे आप लोगों को जिस तरह से, जिन शब्दों से परिभाषित कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वो अभी लड़के लोग हैं, उन लोगों को अंगुली पकड़ करके महेंद्र राजभर चलाया है। अंगुली पकड़ करके महेंद्र राजभर उन लोगों को चलाया है। आज तो भाई बाप के जगह पर दूसरे को कहते हैं केवल कि राजनीति लोग विरासत में पा गए हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर संघर्ष किए और विरासत में आ गए उनके दोनों बेटा हैं। आज वही देन है कि लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राजभर पियंकड़ है। अरे भाई, राजभर पियंकड़ है तो बस यही प्रमाणित करने जा रहा है कि हम पियंकड़ हैं तो किसके साथ हैं, वही प्रमाणित करने जा रहा है। आप लोगों को उन्होंने जिन शब्दों से, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, चिरकुट वगैरह, चिल्लर वगैरह, इस तरह के शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे? अरे हम ही को थोड़े बोले हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मंच से सरेआम उन्होंने गाली दिया। महतारी का उन्होंने गाली दिया। कब दिया? हाँ, देखिए, लोकसभा 19 का निकाल करके उनका वीडियो देख लीजिए। वो लोकसभा 19 के प्रचार में उन्होंने मंच से ऐलान करके गाली देने का काम किया था। अच्छा। हाँ, आप 19 का वीडियो निकाल करके देख लीजिए लोकसभा का। जो बोला था घात करेंगे, ये वाला वीडियो ना गाली दिए हैं, माँ की गाली दिए हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं को यहाँ से। हाँ, मंच से उन्होंने गाली दिया है। 19 लोकसभा का वीडियो निकाल करके तो आप लोग साथ ही थे ना? हाँ, हम साथ थे। लेकिन हमारा तो आज भी भाजपा हो, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, भाई नेता आपका कोई साथी अगर मंच से किसी को माँ की गाली देता है, तब महेंद्र राजभर अलग नहीं हुए? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि महेंद्र राजभर ने अपनी राहें अलग कर ली? महेंद्र राजभर
जो समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 22 में गठबंधन हुआ, गठबंधन के स्थान पर मैं भी था। 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों को लड़ा करके जीता करके उत्तर प्रदेश के सदन तक आप पहुंचाइए, ताकि हम और आप मिल करके आपके समाज की जो गरीबी है उस गरीबी के खाई को हम लोग पाटें। लेकिन अखिलेश ने जब ये बातें कही आप उस वक्त हाँ बिल्कुल थे, एकदम 100 में 100% थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को पैसा सवार है केवल महाराज जी। देख लीजिए, इसी मऊ में एक सीट मिला है, इसी मऊ में एक सीट मिला है, मऊ सदर मिला था, किसको दे दिए? पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा क्यों दे दिए। इसी बलिया जनपद में अब्बास अंसारी को, इसी बलिया जनपद में अब्बास अंसारी से भी क्या उन्होंने पैसा लिया? बिना पैसा का थोड़े दिए होंगे, बिना पैसा का थोड़े दिए होंगे। यानी आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने सारी सीटें एक दिन का कार्यकर्ता अब्बास अंसारी अगर हों तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा ओम प्रकाश राजभर की। हाँ, आखिरकार एक दिन का कार्यकर्ता नहीं, फिर टिकट क्यों दे दिए बताइए? ये तो आपसे सवाल आएगा कि नहीं आएगा? बगल में जनपद बलिया में 2 सीट इनके खाते में थी, दोनों सीट दे दिए बाहरी कैंडिडेट को, चाहे हंसूराम हो चाहे महेंद्र चौहान हो, दूसरे दल के लोग कार्यकर्ता थे, आखिरकार क्यों दे दिए? बगल में जनपद गाजीपुर में जखनिया और जहूराबाद 2 सीट, एक सीट पर स्वतः चुनाव लड़े जखनिया, बेदीराम एको दिन के कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा। बनारस में 2 सीट, शिवपुर और अजगरा, एक पर अजगरा पर सुनील सोनकर को दिए, एको दिन के कार्यकर्ता नहीं थे। शिवपुर पर अपने बेटा को लड़ाए। हम कहते रह गए कि नहीं, समाज के बेटा को लड़ाइए, समाज के नौजवानों को लड़ाइए, और जिन दलितों के बल पर आपकी पार्टी इस हैसियत में खड़ा हुई कि समाजवादी पार्टी ने आपसे गठबंधन किया, वैसे गरीब दलित के बेटा को क्यों नहीं लड़ाते हैं? क्या दिक्कत है? वो दलित, लेकिन राजभर तो सीना ठोक के कहते हैं कि ये मेरी देन थी, समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीत गई। काहे नहीं अपने बेटा को जीता लिए? आप लोग सही बतिया नहीं उनसे पूछ पाते हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर ये क्यों नहीं बताते? ये बताने में शर्म लगती है तुम्हें? तुम्हारे नज़र में शर्म है कि नहीं है ये बताओ। 17 में लड़ाई अपने बेटा को बांसडीह से क्यों नहीं जीता लिए? 22 में लड़ाई अपने बेटा को शिवपुर विधानसभा बनारस से क्यों नहीं जीता लिए? आए तो हो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जिताने के लिए गारंटी लिए हो ना। खाता खुल जाए भारतीय जनता पार्टी का 24 में तो जान लीजिए कि इन लोगों की बहुत खैर होगा, जान लीजिए। आप तो राजभर के साथ साय की तरह रहे महेंद्र जी, ये बताइए कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि जो राजभर कह रहे थे कि मेरी लाश भाजपा में जाएगी, या इस तरह की बातें कह रहे थे, भगवान भी आके उतर के बोले तो मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो भाजपा में चले गए? अब देख लीजिए, आप लोगों के वीडियो पर, आप लोगों के चैनल पर खुद बोले हैं कि भगवान भी मुझे आकर के कहेंगे तो भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकता हूँ। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तमाम दर्शक आपके चैनल पर जुड़े होंगे, ये बात बोले हैं ना। बिल्कुल। आज थूक करके चाटते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो थूका जाता है, और वो भी जमीन पर थूका जाता, चाटते तो चाटते, जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति अगर इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। देख लीजिए, तमाम वीडियो निकाल करके। कारण ये तो नहीं है कि आप लोग धड़ाधड़ पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी बना रहे थे, एक शशि प्रताप सिंह हैं बनारस के ही हैं, उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया, शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा हैं आजमगढ़ के, वो भी अलग पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ओम प्रकाश राजभर को लगा वो सारे लोग भाग जाएंगे तो हम एक मजबूत पार्टी के साथ चले जाएँ जिसका सत्ता है केंद्र में भी और राज्य में भी? आप चैनल के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके गठबंधन नहीं किया है। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर स्वतः भारतीय जनता पार्टी के यहाँ घुटना टेक करके गठबंधन कर पाए हैं। आप देख लीजिए, हम थोड़े कह रहा हूँ, हम थोड़े अकेले कह रहा हूँ, जो उन्होंने वहाँ जा करके किया है वही बतिया मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, भाजपा के यहाँ घुटना टेक करके गठबंधन किए हैं। बाबा जी इनको थोड़े एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। बाबा जी एक्सेप्ट करके जाएंगे गोरखपुर मंदिर में भीख मांगने? हैं? उनको याद नहीं है बाबा जी को? हैं? बाबा जी को भी बात याद है ओम प्रकाश राजभर जी की। ऐसा नहीं है कि बाबा जी नहीं जानते हैं। बाबा जी इसी नाते आज ओम प्रकाश राजभर अपनी सफाई घोषी विधानसभा में पेश करना चाहते हैं। और सफाई का पेश करेंगे, भूल जाए बाबा, हो सफाई क्या पेश करेंगे? सकता बाबा ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान दोनों लोगों की सफाई मतदाता करने यहाँ जा रहा है। अच्छा। हाँ, दोनों लोगों की सफाई, चूंकि दोनों लोग ड्रामेबाज नेता हैं। अच्छा। हाँ, भाग यहाँ भाग वहाँ, भाग वहाँ भाग वहाँ, यही काम दोनों नेताओं का है।
दोनों नेताओं को समाज नहीं दिखता है। अगर समाज दिखता तो आप चैनल के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि जब अखिलेश यादव ने आपको गठबंधन में 17 सीट दिया तो समाज के बेटा को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? क्या मजबूरी थी आपके पास? केवल बेटा लड़ाना मजबूरी था? हाँ, केवल परिवार लड़ाना मजबूरी था? परिवार आपका लड़ गया तो समाज लड़ गया? ये समाज का नौजवान सवाल पूछ रहा है। और ओम प्रकाश, आपकी पार्टी के लोगों को भगाया जा रहा है राजभर बस्ती से। कहाँ भगाया जा रहा है? अरे वीडियो वायरल हो रहा है साहब। उनको भी भगाया गया, उनका भी वीडियो निकाल करके देख लीजिए। अच्छा। हाँ, उनका भी वीडियो निकाल। आप कह रहे हैं समाज बदला लेने के लिए तैयार है, समाज तो आप ही के लोगों को भगा रहा है। नहीं, हमारे लोगों को समाज नहीं भगाता है। हाँ, हमारे लोगों को कहीं भी महेंद्र राजभर जब से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है तब से घूम करके ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अच्छा। कि चल जा गौवा में। हम तो डेली गौवा में घूमते हैं। अच्छा। कोई भगा दे? वोट नहीं देगा चलेगा, लेकिन गांव से सूझबूझ का मतदाता गांव से भगा देगा। हमारी हिताई नताई, हमारा रोटी बेटी का संबंध नहीं है। नकली ओम प्रकाश राजभर अपना संबंध बना सकता है, असली महाराजा सुहेल देव का वंशज महेंद्र राजभर भरौटी में अपना असली नकली का फैसला कौन करेगा नेताजी? असली नकली यही होने जा रहा है महाराज। घोसी विधानसभा का राजभर ये फैसला करने जा रहा है कि असली कौन है और नकली कौन है। आप देखिएगा 5 तारीख को और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 8 तारीख को प्रदर्शन होगा, 5 तारीख को, 8 तारीख को नतीजा आपके सामने आ जाएगा। क्या नतीजा? अब नतीजा आ जाएगा तो मैंने परीक्षा में जब सुधाकर सिंह जी पास हो जाएंगे, यहाँ से विधायक साइकिल चुनाव चिन्ह जीत जाएगी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दांव पे लगी है, दूसरी तरफ महेंद्र राजभर की इज्जत भी दांव पे लगी है। जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी का खुल के समर्थन किया है, कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि सुधाकर सिंह जी चुनाव जीतने से रहे, उसके बाद आपका सपा के साथ जो ये गठबंधन है, जो प्रेम है, उसका क्या होगा? हम लोग उपचुनाव में उनका समर्थन किए हैं। आगे हमारे कार्यकर्ता जैसा हमको राय देंगे वैसा किया जाएगा। और फिर आपको बुला करके आपके चैनल पर फिर बात बता दी जाएगी। इस चुनाव में हम लोग समर्थन में हैं, इस चुनाव में समर्थन में हैं और ईमानदारी से हमारे लोग यहाँ करीब आप देखे होंगे, सुबह और आए होते, 1 घंटा पहले और आए होते तो आपको देखने के लिए मिलता कि कितने लोग इनके वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ। चलिए, हमने बातचीत किया स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया और कहा कि आगे आने वाले 5 तारीख को जनता इस बात का फैसला कर देगी कि घोसी में वो किसे अपना विधायक चुन रही है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक भविष्य का भी जनता 5 तारीख को फैसला कर देगी और 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। क्योंकि इनका कहना है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बारे में जो भी बातें कही हैं ओम प्रकाश राजभर ने, वो भूलने वाले नहीं हैं और उसका परिणाम 8 तारीख को समझ में आ जाएगा ओम प्रकाश राजभर को। तो 5 तारीख को क्या होने जा रहा है, घोसी की जनता किस तरह का फैसला लेगी, आप कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बधाई हो, धन्यवाद हो।